हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे नी जॉइंट के बारे में। उम्र के हिसाब से कैसे शरीर में बदलाव जो होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे से लेकर मिडिल एज में, ओल्ड एज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे हम शरीर के बाहर से पता करते हैं कि उम्र का बदलाव जो हो रहा है वो आसानी से पता लग सकता है, लेकिन शरीर के अंदर भी ऐसे ही चेंजेस होते हैं जो उम्र के हिसाब से होते हैं। नी जॉइंट पेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। यंग पीपल में भी कई बार नी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। इस एक्सरे में हम देख पा रहे हैं कि जो नी जॉइंट है वो किसी बच्चे का है। ये कैसे पता करें कि किसी बच्चे का जॉइंट है? तो आपने कहते सुना होगा कि बच्चों में हड्डियां ज़्यादा होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि जो बोन्स हैं वो फ्यूज़ नहीं हुई होती। अलग अलग बोन्स होती हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं कर्सर के साथ में आप, यहाँ पे ये सब बोन्स अलग अलग हैं। तो जब एक उम्र के बाद ये बोन्स नेचुरली फ्यूज़ होती हैं तो कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, ये नॉर्मल है। बेबीज़ की ऐसी ही दिखती हैं जो बोन्स होती हैं वो एक्सरे में। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो इस तरह से अपने आप को बदल लेती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई डिज़ीज़ ना हो तो ये नॉर्मली फ्यूज हो जाती हैं। इनके जो बोन्स के बीच में जो गैप रहता है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस एक्सरे में। थोड़ा सा जूम करके हम देख लेंगे। वो इस एक्सरे में गैप बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों बोन आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये मिडिल एज का एक्सरे है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो जैसे जैसे बुढ़ापा नज़दीक आता है तो इनके बीच का जो झिल्ली रहता है, जो एक्सरे में आमतौर पर नहीं दिखता है, वो एमआरआई में दिखेगा। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो कार्टिलेज जो होती है, जो मेनिस्कस होते हैं, वो घिस जाते हैं। एक उम्र के बाद में, जैसे यहाँ से बच्चे से जवानी में आए, अब जवानी से जब बुढ़ापे में जाएंगे तो जो चेंजेस होंगे वो कुछ इस तरह के दिखने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपस में जो बोन है वो एक दूसरे से टच हो गई हैं। ये वाला जो गैप था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो ये ओल्ड एज पेशेंट का एक्सरे है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक उम्र में जाके होता है। ये आपके लाइफस्टाइल पे, आपके जो खान पान पे है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इन दोनों जो बोन आपस में टच हो गई हैं, इसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो इसको सेपरेट करने के लिए डॉक्टर जो है वो TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। जैसे कि आप इस एक्सरे में देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये काट के और यहाँ पे मेटेलिक इम्प्लांट फिट कर दिया गया है दोनों साइड में। ये आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद में देखेंगे कि जैसे इस एक्सरे में हम देख पा रहे हैं कि जॉइंट बिल्कुल मेंटेन हो गया है जैसे इस वाले एक्सरे में था। वैसे इसकी लिमिटेशंस भी रहती हैं कि आप जैसे स्क्वैटिंग पोजीशन में, अगर लोकल लैंग्वेज में लेके चलें तो उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं, वो नहीं बैठ सकते आप। आपका लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे फ्रेश होने के लिए हम सीट यूज़ करते हैं तो वो इंडियन स्टाइल में नहीं आप बैठ पाएंगे। उसके लिए आपको वेस्टर्न जो कल्चर में यूज़ की जाती है वो टॉयलेट सीट लेनी पड़ेगी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे वो लिमिटेड हो जाती हैं आपकी।
ये वाले एक्सरे में हम इसी एक्सरे का जो है साइड व्यू देख रहे हैं। जैसे कि भी देख पा रहे हैं कि हल्की जो बोन है ये वाली, ये इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इसमें ये बोन क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ये एक स्केल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे साइड व्यू काम करता है। जैसे ये एक स्केल है, इस पे कुछ नंबरिंग है। अगर मैं इसको सामने से देखता हूँ तो ये देख पा रहे हैं कि हम इस पे जो नंबरिंग है वो पढ़ पा रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें या साइड से देखें तो हम देखेंगे कि इस पे जो नंबरिंग है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी जो नी जॉइंट की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। लेकिन इस साइड से देखने के अपने फ़ायदे हैं। जैसे हमें इसकी थिकनेस पता लग जाएगी कि कितने थिकनेस का ये स्केल है। इसी तरह अगर स्टेपलर में लेके चलें तो ये साइड व्यू है। साइड व्यू की अपनी बेनिफिट्स हैं और फ्रंट व्यू के अपने बेनिफिट्स हैं। तो रोटेट करके साइड टू साइड व्यूज़ देखेंगे, उससे हम क्लियरली पता कर सकते हैं कि किस तरह की एबनॉर्मेलिटी जॉइंट्स में बनी हुई है। तो ये देखा आपने कि उम्र के हिसाब से कैसे घुटनों में बदलाव होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसमें आप मोटापा कम करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स होने से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मोटापा से अगर आप ग्रसित हैं तो उसके लिए हमारे डॉक्टर हैं, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे और कि मोटापा जो है वो कैसे घटाया जाए। अभी बात करते हैं लिगामेंट्स की। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो कहते हैं लिगामेंट इंजरी हो गया है। ये जो एक्सरे में हम बेसिकली बोन्स देख पा रहे हैं, तो इसकी एक लिमिटेशन है। हर टेस्ट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। लिगामेंट्स वगैरह हम इसमें नहीं देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ इसमें बोन्स क्लियरली दिख रही हैं हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम एमआरआई टेस्ट के लिए जो जाएंगे तो उसमें हम लिगामेंट्स वगैरह देख पाएंगे। ये खाली बोन्स के लिए होता है। ACL PCL आपने सुना होगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका टीयर हो जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन का MRI है। इसमें हम देख पा रहे हैं ये जो ये वाला बोन है, ये हम अगर एक्सरे में देखें तो ये वाला बोन है, और साइड वाला जो ये वाला बोन है वो इसमें यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये जो होता है, ये यहाँ से अटैच, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ से ये अटैच होता है, यहाँ पे जाके ये अटैच हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ये आपका PCL है। PCL आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक पोजीशन में है। ACL जो होता है दोस्तों वो ठीक इसके आगे की तरफ होता है यहाँ पे। इसका जो ACL है वो टीयर है। मैं किसी नॉर्मल पोजीशन में आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये किसी दूसरे पेशेंट का है। ACL जो रहेगा वो भी ठीक ऐसे ही रहेगा। एक अटैचमेंट यहाँ पे रहेगी और ये बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पे दूसरी बोन के साथ अटैच रहेगा। लिगामेंट जो होता है वो दो बोन्स को आपस में अटैच करता है, और जो टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से अटैच करके रखता है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है। दूसरे पेशेंट का अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमें अटैचमेंट दिख रही है, बट यहाँ वाली अटैचमेंट जो है वो क्लियरली हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका जो है वो टेंडन टीयर हो गया है, सॉरी लिगामेंट टीयर हो गया है, ACL टीयर जिसको बोलते हैं। और ACL टीयर
फाइबर से बना होता है, जो ACL लिगामेंट होता है वो फाइबर से बना होता है। अगर कुछ एक फाइबर टूटते हैं तो हम बिना सर्जरी के काम चला सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवानी पड़ती है। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये ACL टीयर का मैंने आपको बता दिया। 2 लिगामेंट और होते हैं, LCL और MCL, जो साइड व्यू में अच्छे से दिखते हैं। जैसे हमने एक्सरे में देखा था कि दोनों साइड जो व्यू हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसमें देख पा रहे हैं हम, ये साइड व्यू है और इसमें हम देख पा रहे हैं जो ये LCL होता है, लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है हमारा, इसमें हम देख पा रहे हैं कई बार ये भी टीयर हो जाता है पेशेंट्स का, तो उसकी वजह से भी जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है। जैसे चलते टाइम लगेगा कि घुटना निकलने वाला है, या पेन जो है रह सकता है। और दूसरा जो है, एक्सरे में जो हम चीज़ नहीं देख पा रहे थे, जो गैप के बीच में है जिसके फटने से पेन हो सकता है, तो ये मेनिस्कस रहता है। नीचे की तरफ कर्सर देख सकते हैं आप। मेनिस्कस टीयर के भी काफ़ी पेशेंट आते हैं। जैसे कोई लोकल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि छल्ला फट गया है, तो छल्ला जो होता है वो बेसिकली ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये टीयर हो जाता है, यहाँ से फट जाता है। वापस एक्सरे पे चलते हैं। तो जैसे कि हम ओल्ड एज में देख पा रहे हैं कि चेंजेस हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। अब वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब बटन पे टेंडन फेंक के मारो या बोन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू।